हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट अंकित। गाइस, आज का अपना टॉपिक है वो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के प्रोज एंड कॉन्स जानेंगे इस वीडियो में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में जानेंगे। ठीक है, किसकी मूर्ति है, कब है जो ये इनॉग्रेटेड की गई थी, कहाँ पर है ये। ठीक है, इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए आपको वीडियो को फर्स्ट से लेकर एंड तक देखना है। ठीक, तो सबसे पहले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जान लेते हैं क्या है, हर बार की तरह। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज़ द स्टैच्यू ऑफ द ग्रेट फ्रीडम फाइटर सरदार वल्लभ भाई पटेल। जैसा कि आपको पता है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, फ्रीडम फाइटर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी स्टैच्यू है। ठीक है ये। एंड उसके बाद है कि इट वाज लॉन्च्ड ऑन 31 अक्टूबर 2018। ये लॉन्च कब की गई थी? 31 अक्टूबर को क्या है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन आता है। ठीक है, तो उस जन्म दिवस के दिन है जो 31 अक्टूबर को 2018 में लॉन्च की गई थी। कहाँ पर? इट इज़ द प्रेजेंट वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू विद द टॉलेस्ट विद ए हाइट ऑफ 182 मीटर्स। ठीक है, मतलब क्या है कि दुनिया की सबसे लंबी स्टैच्यू है। ठीक है, 182 मीटर के साथ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स पता होना चाहिए। ठीक है, पहला तो यह है कि इसकी लंबाई है 182 मीटर है। ठीक है, 182 मीटर के साथ ये दुनिया की सबसे लंबी स्टैच्यू है। ठीक है, उसके बाद एक किसकी है, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो कि ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे। कब इनॉग्रेटेड की गई थी? 31 अक्टूबर 2018 को, क्योंकि 31 अक्टूबर को उनका जन्म दिवस आता है। ठीक है, एंड उसके बाद है कि इट वाज प्राइज्ड एंड ऑल्सो फेस्ड सो मच क्रिटिज्म। प्राइज्ड मतलब प्रशंसा की गई इसकी खूब, और इसने क्रिटिज्म भी झेले। ठीक है, खूब आलोचना भी की गई इसकी। एंड उसके बाद है द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज ए स्टैच्यू ऑफ इंडियन स्टेट्समैन एंड फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, हु लिव्ड फ्रॉम 1875 टू 1950। ठीक है, 1875 से 1950 के बीच में जिए हुए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। ये क्या थे कि भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एंड इनका जन्म हुआ था 1875 में, और ये उनकी मरे थे ये 1950 में। ठीक है, देहांत इनका 1950 में हुआ था। एंड उसके बाद है इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात नर्मदा डिस्ट्रिक्ट। गुजरात की जो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट है, नर्मदा ज़िले में है ये स्थित है। आयरन यूज्ड फॉर दिस स्टैच्यू इज़ कलेक्टेड फ्रॉम फार्मर्स ऑफ अप्रोक्स 5 लाख विलेजेस। जिसमें यूज़ किया गया जो आयरन है वो अलग अलग गाँव से, ठीक है, 5 लाख से अप्रोक्स है गाँव से कलेक्ट किया गया था। ठीक है, कलेक्ट किया गया था। एंड उसके बाद है दिस प्रोमोट्स यूनिटी ऑफ इंडिया, जो प्रमोट क्या करता है, यूनिटी को प्रमोट शो करता है। ठीक है, एंड उसके बाद क्या है कि फॉर जैसे इसके प्रोज क्या हैं। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसकी आलोचना भी की जाती है। ठीक है, क्रिटिसाइज किया जाता है इसका। एंड इसके पक्ष में भी कुछ फैक्ट हैं। ठीक है, पक्ष में क्या है, विपक्ष में क्या है, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले है इट्स बिकॉज ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल मैनी स्मॉल किंगडम्स जॉइंड इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रेजेंट इंडिया। जैसे क्या है कि जब अपना देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, तो आज़ादी के टाइम क्या हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अलग अलग किंगडम्स को, ठीक है, अलग अलग साम्राज्यों को ज्वाइन किया था। ठीक है, कलेक्ट करके उनको ज्वाइन किया था, जो कि अभी जो अपना प्रेजेंट इंडिया है उसके वो पार्ट है। ठीक है, एंड सो ए स्टैच्यू टू होनर हिम इज़ गुड आइडिया। तो ये मूर्ति है, उसका सम्मान को दिखाने के लिए अच्छा आइडिया है। ठीक है, एंड उसके बाद है द स्टैच्यू, जैसे कि रियासत थी, ठीक है, उनको मिलाए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। So a statue to honor him is a good idea. The statue ensures he will be remembered by the future generations also. स्टैच्यू ये निश्चित करते हैं कि जो फ्यूचर जनरेशन आएंगी वो उनको याद रखेंगे। ठीक है, मैनी पीपुल आर क्रिटिसाइजिंग द मूव बिकॉज ऑफ इट्स कॉस्ट। जैसे कई लोग हैं जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसकी कॉस्ट की वजह से, लेकिन इसकी कॉस्ट एक वास्तविक कॉस्ट, बट द फैक्ट इज़ दैट द टोटल एक्सपेंडिचर वाज नॉट गिवन बाय इंडियन गवर्नमेंट। लेकिन फैक्ट है कि पूरा खर्चा इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं दिया था। ओनली RS 200 करोड़ वाज स्पेंट बाय इंडियन गवर्नमेंट एंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट वाज गिवन बाय कॉरपोरेट सेक्टर अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जैसे कि आगे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, केवल गवर्नमेंट का 200 करोड़ रुपए ही इसमें खर्च हुआ था, जो बाकी है वो कॉरपोरेट सेक्टर से आया था। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, जिसमें लोहा आया था, जैसे कि बात करें तो अलग अलग गाँवों से आया था। ठीक है, इस हिसाब से। एंड इसमें जो बाकी अमाउंट था वो कॉरपोरेट सेक्टर से आया था।
एंड उसके बाद है कि इट इज़ द वर्ल्ड टोल इट इज़ द वर्ल्ड टालेस्ट स्टैचू विच हैज़ रिसेंटली बीन अवार्डेड इन टाइम्स लिस्ट ऑफ 100 ग्रेटेस्ट पैलेसेस इन द वर्ल्ड। जैसे क्या है, एक इसके पक्ष में क्या बात है कि जो दुनिया के जो 100 टॉप 100 ग्रेटेस्ट पैलेस होते हैं, ठीक है, उनमें इसका स्थान है, ठीक है, जो कि कंसिडर टू बी प्राइड ऑफ नेशन, जो कि प्राइड माना जाता है नेशन के लिए, गर्व की बात है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में 100 टॉप 100 पैलेसेस में से एक में इसका नाम है, ठीक है। तो प्राउड की बात है इंडिया के लिए। एंड इट विल बूस्ट इनकम फ्रॉम टूरिज्म एंड जनरेट ए लार्ज नंबर ऑफ होटल्स, ट्रांसपोर्ट्स एंड अदर सर्विसेज। तो इससे क्या होगा कि जैसे टूरिज्म बढ़ेंगे और खूब संख्या में होटल्स बढ़ेंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का साधन बढ़ेगा और भी सेवाएं बढ़ेंगे, ठीक है। इससे इंक्रीज इन ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट्स, अकोमोडेशन, आवास योजना एंड सर्विस सेक्टर्स। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट, यह माना जाता है, दिस स्टैचू विल रिमेन एज इट फॉर 1000 ईयर्स, विच इम्प्लाइज दैट इट विल कंट्रीब्यूट टू द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया थ्रू टूरिज्म फॉर सेंचुरीज। यह माना जाता है कि हज़ारों साल तक रहेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि विच इम्प्लाइज दैट इट विल कंट्रीब्यूट, इम्प्लाइज मतलब संकेत करती है, ठीक है, शो करती है, दिखाती है, दैट इट विल कंट्रीब्यूट टू नेशनल इनकम ऑफ इंडिया थ्रू टूरिज्म फॉर सेंचुरीज, जो कई शतकों तक, ठीक है, कई शताब्दियों तक है, जो ये अपनी नेशनल इनकम है उसमें योगदान देगी, ठीक है, क्या ये मूर्ति इनकम में, ठीक। तो कहने का मतलब ये है लोकल पीपल गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, जो वहाँ के लोकल एरियाज़ में पीपल हैं वहाँ पर इसे एम्प्लॉयमेंट गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था इसके प्राइवेट, जैसे पहले तो इसका मीन्स है ना कि क्या है, स्टैचू बनी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, उसके बाद ये कहाँ पर है वो सब जान लिया। फोर में क्या है कि जिसके इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हैं, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अलग अलग जो मैनी स्मॉल किंगडम्स थे, ठीक है, साम्राज्य रियासत थे, थे उनको ज्वाइंट किया था आज़ादी के टाइम। उसके बाद ये उनके हॉनर को दिखाने के लिए अच्छा, ठीक है, अच्छा सिस्टम है, अच्छा इंटेंट है। एंड उसके बाद है कि ये इंश्योर करता है कि जो आने वाली आबादी है उनको, आने वाली जनरेशन से पीढ़ी है जो उनको याद रखेगी। एंड उसके बाद है कि इसका आलोचना की जाती है क्योंकि इसका खर्चा ज़्यादा था, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट का केवल 200 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, बाकी है तो प्राइवेट सेक्टर से आए थे, ठीक है। एंड उसके बाद अगेंस्ट इसके क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है, आलोचना क्यों की जाती है, तो यह है कि देर इज़ नो गारंटी दैट इट विल बिकम वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट पैलेसेज, कि एक सबसे बड़ा इसके क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये कोई फिक्सन नहीं है कि वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट पैलेसेज में से एक हो, ठीक है, जो भी बेस्ट पैलेसेज है उनमें से एक हो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है। देर आर मैनी मोर फ्रीडम फाइटर्स हु डिड नॉट गेट एनफ रिकॉग्नाइजेशन। और दूसरा है क्या है कि जैसे यहाँ पर कई नेता हैं, ठीक है, कई फ्रीडम फाइटर्स हैं, ठीक, उनको जो जितनी रिकॉग्नाइजेशन मिलनी चाहिए थी, जितनी पहचान मिलनी चाहिए थी, उनको उतनी नहीं मिली है, ठीक है। तो सबको समान प्रायोरिटी देनी चाहिए। एंड इंडियन गवर्नमेंट शुड हैव स्पेंड दिस मनी ऑन मेकिंग स्टेटस फॉर ऑल द मैनी फ्रीडम फाइटर्स विद द अमाउंट दैट अमाउंट। तो क्या करना चाहिए था इंडियन गवर्नमेंट को, इसी एक्सपेंडिचर में, इसी खर्च में हर फ्रीडम फाइटर्स का है सेम अमाउंट में स्टैचू बनाना चाहिए था, चाहे वो छोटी बन जाए, ठीक है। इफ हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स इन हिज नेम वर बिल्ड टू होनर हिम, द इन्वेस्टमेंट वुड हैव हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड फ्यूचर एज जनरेशन विल नो द लीजेसी सरदार पटेल जी फॉर श्योर, ठीक है। जैसे क्या है कि जितना पैसा इसमें खर्च किया गया है वही पैसा अगर स्कूल और हॉस्पिटल्स में खर्च किया जाए और उन्हीं स्कूल और हॉस्पिटल को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से खोला जाए, ठीक है, तो आने वाली जनरेशन भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानती और अपने डेवलपमेंट में भी, ठीक है, अपने देश का डेवलपमेंट भी बढ़ता, ठीक है। ये कहने का मतलब है बोथ द गोल्स वुड हैव बीन अचीव्ड, दोनों है गोल प्राप्त कर लिए जाते, उनका होनर सम्मान भी हो जाता और अपना देश डेवलप्ड भी हो जाता है, ठीक है, मतलब डेवलप्ड की कंडीशन में आ जाता है, ठीक है, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स की कंडीशन थोड़ी ठीक हो जाती। एंड environmentalists are opposing the Statue of Unity since the beginning because this product is a threat to the ecologically sensitive area। जैसे क्या है कि जो इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, ठीक है, तो उनको मानना है कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसकी जियोग्राफिकल संरचना अच्छी नहीं है, क्योंकि वो जहाँ पर स्थित है, ठीक है, वो एक सेंसिटिव एरिया है, उनका मानना है कि वो कभी भी गिर सकती है, ठीक है। तो एक यहाँ से इसके क्रिटिसाइज़ किया जाता है। उसके बाद द गवर्नमेंट हैज़ स्पेंट ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन दिस प्रोजेक्ट और अदर प्रायोरिटीज़ लाइक वीमेन सेफ्टी, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर स्कीम्स।
एंड लोगों का मानना है कि जितना इसमें पैसा खर्च किया जाता है वो ज़्यादा कर दिया है, इसकी बजाय वही पैसा अगर वीमेंस सेफ्टी में, एजुकेशन में एंड एग्रीकल्चर में खर्च करता तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद है देयर आर प्लेंटी ऑफ सेक्टर्स इन इंडिया, प्लेंटी मतलब प्रचुर, ठीक है, प्लेंटी ऑफ सेक्टर्स इन इंडिया लाइक हेल्थ, सेफ्टी, एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन वेयर द मनी कुड हैव बीन यूटिलाइज, उपयोग की जानी चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ पर अधिक खूब सारी सेक्टर्स हैं इंडिया में, वहाँ पर है जो मनी खर्च की जानी चाहिए थी स्टैचू ऑफ यूनिटी के बजाय, ठीक है। जैसे हेल्थ हो गया, सेफ्टी हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, रोजगार हो गया, एजुकेशन हो गया, पॉवर्टी हो गया, ठीक है, इस हिसाब से। तो ये थे इसके नेगेटिव एस्पेक्ट। नेगेटिव में क्या बोलना है कि जैसे कोई गारंटी नहीं कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेज में एक हो। फ्रीडम फाइटर्स के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ तक, ठीक है, लेकिन अगर वो ही पहचान उनको हॉस्पिटल या स्कूल खोलकर उनके नाम पर चला कर दी जाती तो अच्छा होता, अपने देश के लिए भी, अपनी इकोनॉमी का कंडीशन के लिए भी, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए भी, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है कि दोनों गोल इससे कंप्लीट हो जाते। और इकोलॉजिस्ट का मानना है, इन्वायरमेंटलिस्ट का मानना है कि जो जिस जहाँ पर ये रखी हुई है, ठीक है, जोग्राफिकल संरचना वो सेंसिटिव एरियाज़ है। एंड उसके बाद जितना पैसा इसमें खर्च किया गया वुमेन सेफ्टी, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर पर खर्च किया जाना चाहिए था, ठीक। तो ये अपना एक पूरा टॉपिक था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है गाइस। अपने जो भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर देना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना। एयरफोर्स की इसमें अपडेट जो भी एयरफोर्स का क्या सीन है आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। ओके गाइस, बाय।